नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और सबसे पहले बात कोरोना की, तो यूपी में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होते जा रही है। यूपी में हर दिन रिकॉर्ड बन रहा है। आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर 22,439 केस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 104 लोगों की मौत भी हुई है। यूपी में कोरोना के कुल 1,29,848 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 9,480 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। 24 घंटे में कोरोना से 4,222 लोग ठीक भी हुए हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त जो हम खबर बता रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 4,222 लोग ठीक तो हुए हैं, लेकिन जो मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। हर दिन रिकॉर्ड बन रहा है यूपी में कोरोना का, और इस रिकॉर्ड में 22,739 केस 24 घंटे के भीतर मिले हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं 104 लोगों की मौत हो गई है, यानी हाहाकार मच गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना के कुल जो एक्टिव केस हैं वो 1,29,848 केस हैं, जबकि 9,480 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और कहां कितने केस मिले हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हर जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कि लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। एक्शन में योगी सरकार है, लेकिन कोरोना संक्रमित को भर्ती न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। महामारी एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा, यानी किसी भी अस्पताल में कहीं भी अगर कोरोना महामारी को लेकर यानी कि पेशेंट को अगर भर्ती नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी। और एक बार आपको फिर से बता दें, यूपी में कोरोना की रफ्तार लगातार बेलगाम होते जा रही है, और ऐसे में 24 घंटे के भीतर जो आंकड़े आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं, जिससे आप खौफजदा हो सकते हैं। 22,439 केस मिले हैं 24 घंटे के भीतर, जहां मरने वालों की संख्या अगर बताई जाए तो 104 हो गई है, यानी कि 24 घंटे के भीतर की आंकड़ा बता रहे हैं आपको। और टोटल जो एक्टिव केस है वो 1,29,848, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में, और 9,480 लोगों की अब तक मौत हो गई है, यानी कि ये जो आंकड़ा है वो 10,000 के पार होने वाला है। आप सावधान हो जाइए। 4,222 लोग ठीक भी हुए हैं, यानी कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश भी दिया है कि कोरोना संक्रमण जो संक्रमित मरीज हैं, अगर उन्हें किसी अस्पताल में भर्ती न किया गया, भर्ती करने में कोताही बरती गई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई भी होगी। और आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस किस जिले से कितने कोरोना मरीज 24 घंटे के भीतर पाए गए हैं। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। लखनऊ की अगर बात कर लीजिए तो 5,183 नए केस मिले हैं 24 घंटे के भीतर। प्रयागराज में 1,888 नए केस मिले हैं, जो बेहद ही चौंकाने वाले मामले हैं ये। वाराणसी की बात कर लीजिए तो वहां पर 1,859 नए केस मिले हैं कोरोना के। कानपुर नगर में 1,263 नए केस मिले हैं, यानी 24 घंटे के भीतर की आंकड़े हम बता रहे हैं। गोरखपुर की बात कर लीजिए तो 750 नए केस मिले हैं। बहुत ही चिंताजनक, लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। मेरठ की बात कर लीजिए तो 632, यानी कि लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है रोज, और घट नहीं रहे हैं। बलिया की बात कर ली जाए तो 578 नए केस मिले हैं, जहां से 100-200 केस मिलते थे, आज 578 केस मिले हैं। गाजियाबाद में 538, यानी ये संक्रमण धीरे धीरे फैलते जा रहा है एक दूसरे के बीच। गौतम बुद्ध नगर की बात कर ली जाए तो 489 नए केस मिले हैं, जबकि झांसी में 466 नए केस मिले हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर में 428 नए केस मिले हैं। आप न्यूज़ 1 इंडिया पर देखिए कि आपके शहर का हाल हम बता रहे हैं कि कोरोना में कितने नए मरीज मिले हैं। 415 मुरादाबाद। बरेली की बात कर ली जाए तो 399, यानी बरेली शहर का ये हाल है कि आज 399 केसेस कोरोना के मिले हैं। आगरा की अगर बात कर लीजिए 349 नए केस मिले हैं आगरा में, जो कि कोरोना से संक्रमित हैं। रायबरेली की बात कर ली जाए तो 309 नए केस मिले हैं कोरोना के। बेहद ही चौंकाने वाले ये आंकड़े आ रहे हैं, यानी रोजाना जो हम दिखाते हैं आंकड़े आपको, वो
बढ़ते हुए, यानी कि चौंकाने वाले आंकड़े। इसलिए आप सावधान हो जाइए। सावधानी ही आपके जीवन को रक्षा कर सकती है। वाराणसी में 1859 नए केस मिले हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएं कि आपके शहर का हाल क्या है कोरोना को लेकर। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर योगी सरकार सतर्क है। वहीं कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जो अस्पताल कोरोना के मरीजों को भर्ती नहीं करेंगे, उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और इसके लिए जिले के आला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एक्शन में योगी सरकार, कोरोना संक्रमित को भर्ती न करने पर कड़ी कार्रवाई। महामारी एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा। खोले जाएंगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। एक तरफ कोरोना सुनामी बनता जा रहा है, वहीं योगी सरकार कोरोना से निपटने के लिए तमाम कड़े से कड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों में कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कराने में हिला हवाली करने को गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि डीएम और सीएमओ स्तर से भेजे जा रहे कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में हिला हवाली करने वालों के खिलाफ नियम अनुसार महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। इस बाबत चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑक्सीजन की किल्लत न होने पाए, इसीलिए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना को लेकर जोर दिया था। उनके दिशा निर्देश पर प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की भी स्थापना की गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति का ही नतीजा है कि सरकार ने पहले ही गंभीर रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर, HFNC और बाईपैप जैसे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में खरीदे हैं। फिलहाल तो ये पूरा देश कोरोना की वजह से एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में अब कोरोना पर चोट करने के लिए यूपी सरकार ने भी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इस बीच नाइट कर्फ्यू के समय में भी बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि खबर लखनऊ से है, जहां पर नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में सख्त हुआ है नाइट कर्फ्यू, यानी कि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। पहले रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय रखा गया था, लेकिन इसमें बदलाव किया गया। तत्काल प्रभाव से आदेश ये लागू कर दिया गया है, यानी कि सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। और आइए हम आपको जीएफएक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन जिलों में नाइट कर्फ्यू में जो नया टाइम जो बदलाव किया गया है वो रहेगा। तो लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा। कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा है, यानी ये वो जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। मेरठ, गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया है। और आइए अब आपको हम ये भी बता दें कि नाइट कर्फ्यू के दौरान किस तरीके की छूट मिलने वाली है। तो आवश्यक वस्तु को लाने और ले जाने की छूट होगी। फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। नाइट शिफ्ट के सरकारी कर्मचारी को आने जाने की छूट होगी। वहीं टिकट दिखाकर रेलवे, बस स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर यात्री जा सकते हैं। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आवश्यक वस्तु को लाने और ले जाने की छूट होगी, यानी नाइट कर्फ्यू के दौरान जो ये रूल्स हैं, इस रूल्स के तहत आप अपना काम कर सकते हैं। नाइट शिफ्ट के सरकारी कर्मचारी को आने जाने की कोई छूट होगी। वहीं टिकट दिखाकर रेलवे, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर भी यात्री जा सकते हैं। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये है नाइट कर्फ्यू में जो नियम बनाए गए हैं।
तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना की रफ्तार लगातार बेलगाम होती जा रही है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय बन गया है। 24 घंटे में 22,439 केस सामने आए हैं। और एसके वाजपेयी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से। एसके वाजपेयी, वाकई में जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। लखनऊ का क्या हाल है? बिल्कुल 5,183 वो नया आंकड़ा है जो कि राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में जो नए मरीज डिटेक्ट हुए हैं, जो जरूर चिंता बढ़ा रहे हैं। 22,000 से ज्यादा नए मरीज पूरे उत्तर प्रदेश भर में निकल के आए। हालांकि अगर हम डिस्चार्ज होने वालों का आंकड़ा देखेंगे तो दूसरे दिनों की अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन नए संक्रमितों की अपेक्षा 25% से भी कम है, जो निश्चित है कि चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि कोरोना बिल्कुल अपने पीक पर चल रहा है और लगातार हर उस व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है जो जरा भी लापरवाही बरत रहा है। तो निश्चित है कि सरकार की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ जिले हैं जिसमें 10 जिले जिसमें प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त किया गया है, चाहे वो लखनऊ हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, मेरठ हो या फिर नोएडा या कानपुर जैसे शहर। इन शहरों में प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त किया गया है। सरकार अपनी तरफ से सभी जरूरी कोशिशें कर रही है, लेकिन बावजूद इसके हम कहें कि कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। निश्चित है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करना होगा। उसके अलावा कोई उपाय फिलहाल नहीं दिख रहा है। जी एसके वाजपेयी, निश्चित तौर पर लोगों को अगर सुरक्षित रहना है तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। हालांकि सरकार की तरफ से एहतियात के तौर पर वो हर कदम उठाए जा रहे हैं जिससे आप सुरक्षित हो सकें, लेकिन इसके बावजूद भी असर नहीं हो रहा है। क्यों? बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों की असावधानी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। अगर हम अब के कुछ दिनों पहले देखेंगे तो लगातार लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मार्केट में घूम रहे थे। कहीं ना कहीं उसका बड़ा खामियाजा अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण 7 से 14 दिनों तक आता है। तो निश्चित है कि जो समय संक्रमित का हो चुका है, कहीं ना कहीं उतने संक्रमण निश्चित तौर पर निकल कर आएंगे, जो लगातार निकल भी रहे हैं। और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, निश्चित है कि वो चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर दूसरे प्रदेशों से भी उत्तर प्रदेश वापसी लोग कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं जो कामगार मजदूर हैं उनकी भी चिंता बढ़ी है, जिसके बाद वो वापस उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, जो एक बड़ा वजह है और ज्यादा उत्तर प्रदेश में कोरोना बढ़ने का। कहीं ना कहीं हर संभव प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जरूर किया जा रहा है, लेकिन जरूरी यही है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। सरकार ने यहां तक निर्देश जारी किए हैं कि अगर जरूरी ना हो तो दिन में भी अपने घर से ना निकले। जी, नाइट कर्फ्यू की जहां तक बात कर ली जाए एसके वाजपेयी, नाइट कर्फ्यू को लेकर कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर और भी सख्ती से वहां पर निर्देश दे दिए गए हैं, यानी कि समय जो है उसमें बदलाव किया गया है। क्या उसका असर हो रहा है? बिल्कुल असर जरूर है, लेकिन बावजूद इसके हम कहें कि सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन ना लगाना पड़े, उसके पहले जो संभव तरीके हैं वो अपना लिए जाएं। उसी के क्रम में लखनऊ समेत प्रदेश के 10 ऐसे जिलों में सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान लोगों को निकलने की छूट नहीं होगी। एक घंटा सुबह और शाम नाइट कर्फ्यू के समय को भी बढ़ाया गया है। जहां 9 था उसको रात में 8 किया गया है और सुबह जो 6 बजे तक था उसको 7 बजे तक किया गया है। राजधानी लखनऊ में जहां सिर्फ पहले नगरीय क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू था, अब पूरे देहात और नगरीय दोनों क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू है, जो जरूर ये दिखा रहा है कि प्रशासन किस तरीके से चिंतित है इन सारी चीजों को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं संक्रमित होने के बावजूद लगातार बैठकें कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। अब जरूरत है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि केजीएमयू की अगर बात कर ली जाए तो ये निर्णय लिया गया है कि डेडिकेटेड कोविड के लिए रखा जाएगा, यानी कोविड अस्पताल के तौर पर तब्दील किया जाएगा। केजीएमयू के लिए जारी किया गया है फंड। मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट होगा उपलब्ध। कोविड बेड और अन्य जरूरी सामान के लिए फंड जारी किया गया है। केजीएमयू बहुत ही प्रतिष्ठित अस्पताल और कोविड बेड और अन्य जरूरी सामान के लिए फंड जारी किया गया है। केजीएमयू बनेगा डेडिकेटेड कोविड अस्पताल। वह कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का सराहनीय कदम देखने को मिला है। मंत्री ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की मदद दी है। मध्य विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्ड उपलब्ध होगी सुविधा, यानी कि वहां पर सुविधा उपलब्ध होगी। आरटीपीसीआर टेस्ट केंद्र, ऑक्सीमीटर और टेली मेडिसिन के लिए मदद दी गई है। कल्याण मंडप, बारात घर, गेस्ट हाउस को L1, L2 लेवल के हॉस्पिटल बनाने की भी मांग की गई है। अपने विधायक निधि से सैनिटाइजेशन कराने के लिए भी मंत्री जी ने कहा है।
खबर नोएडा से, जहां डीएम सुहास एलवाई ने जानकारी दी है कि बॉर्डर इलाकों में टेस्टिंग कराई जाएगी। दिल्ली से आने वालों की भी रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। हमारे पास काफी मात्रा में वैक्सीन भी उपलब्ध है। वैक्सीन की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। डीएम ने कहा है रेमडेसिविर वैक्सीन की भी सप्लाई बढ़ेगी। तो कोरोना को लेकर जगह जगह चौकसी बरती जा रही है। वैक्सीन की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई होगी। नोएडा के डीएम ने यह बात कही है। फोकस टेस्टिंग कराया जाएगा। जो दिल्ली से आने जाने वालों की भी रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। संक्रमण जहां भी फैल रहा है उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हुए उसको रोकने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। जनता से अपील है कि जो आवश्यक प्रोटोकॉल है उसका पालन जरूर करें। सर, नया जो टाइम है रात्रि कर्फ्यू का वो क्या रहेगा? जैसे अभी लिखित में जो शासन का जो निर्देश आएगा, अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टाइम और शीघ्र करने के लिए जो मीडिया के मित्रों से ही ये प्राप्त हुआ है, उसका जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टाइम निर्धारित किया जाएगा उसका यहाँ भी सख्ती से लागू किया जाएगा। सर, जो दवाइयों की और ब्लैक मार्केटिंग की भी जो खबरें हैं, आपने मीटिंग हुई आईएमए के साथ, उसको लेकर आज आईएमए के साथ विस्तृत बैठक हुई है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड की भी ट्रीटमेंट और नॉन कोविड पेशेंट्स की भी ट्रीटमेंट हो, किसी तरह के भेदभाव ना हो और जो निर्धारित दर है उसके अनुसार ट्रीटमेंट हो, उसके बारे में चर्चा हुई। ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में जो यहाँ के गौतम बुद्ध नगर में ऑक्सीजन सप्लायर भी है उनसे चर्चा हुई। ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में जो यहाँ के गौतम बुद्ध नगर में ऑक्सीजन सप्लायर भी है उनसे भी चर्चा हुई है और ऑक्सीजन की कमी किसी भी दशा में ना हो वो सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही में कुछ दवा जो कोविड ट्रीटमेंट में आवश्यक है उसको भी सारे हॉस्पिटल में उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाई जा रही है। खास तौर पे रेमडेसिविर दवा है, उसकी मांग विगत कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ी हुई है। अतः जितने भी कंपनीज हैं, रेमडेसिविर सप्लायर्स है, ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है कि उनसे टाई अप करते हुए संबंधित हॉस्पिटल से खुद सीधे ये उपलब्ध कराए ताकि ये ब्लैक मार्केटिंग जो भी करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करने का निर्देश। खबर कानपुर से है, जहां पर पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 4 संदिग्धों से बरामद किए गए हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना मरीजों को लगता है रेमडेसिविर इंजेक्शन। बिना बैच नंबर के 250 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। चारों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। एडीएम सिटी अतुल कुमार भी मौके पर पहुंचे हैं। और सूरज पांडे जुड़ गए इंस्पेक्टर हमारे साथ बता। सूरज, क्या जानकारी मिल रही है? आपको बता दें कि पूरा मामला बाबूपुरवा थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां पर आज एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की और जहां से 4 लोगों को धर दबोचा है। इन चारों के पास से 265 की संख्या में जो कोरोना के मरीजों के इस्तेमाल किए जाते हैं रेमडेसिविर। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बूथ से मतपेटी लूटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामले में कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ एनएसए और डकैती के तहत कार्रवाई होगी। मामले में एसएसपी मुनिराज ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने 8 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। प्राथमिक विद्यालय के खिड़की तोड़ मतपेटी लूट ले गए थे उपद्रवी। फर्जी वोटिंग को लेकर 2 पक्षों में मतभेद हुआ था। फतेहाबाद क्षेत्र के रिहावली गांव में लूटी गई थी मतपेटियां। वहीं इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर थाने से हिस्ट्री शीटर अपराधी फरार हो गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। टॉप 10 लिस्ट में शामिल है हिस्ट्री शीटर मोनू, लेकिन फिलहाल फरार हो गया। हिस्ट्री शीटर पर दर्ज हैं लूट जैसे कई आपराधिक मामले। हिस्ट्री शीटर के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि एसएसपी ने कई टीमें अपराधी के तलाश में लगाई है। जिले के थाना लवेदी का यह पूरा मामला है, जहां पर हिस्ट्री शीटर थाने से फरार हो गया है। तो हिस्ट्री शीटर एचएस जो टॉप 10 का भी है वो पकड़ा गया, मोनू नाम का। उसको थाने पे लाके वहाँ पे उसकी गाड़ी में शराब भी मिली, तमंचा भी मिला। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया, थाने में रखा गया था। उसने जो है दांत से ही रस्सी काट करके वो फरार हो गया है। इस संबंध में भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, टीम बना दी गई। शीघ्र
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।